जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई के तौर पर शपथ दिलाई। देश के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने लगभग 2 घंटे की कार्यवाही में 17 मामलों की सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत से पहले पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने भी मौखिक मेंशनिंग की प्रथा बंद की थी। पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने इसे दोबारा शुरू किया था और इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अब केवल लिखित मेंशनिंग स्लिप ही मान्य होगी। असाधारण परिस्थितियां जैसे डेथ पेनल्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में ही मौखिक मेंशनिंग सुनी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत ने 3 जजों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए केसों की लिस्टिंग के तौर तरीकों पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस बात पर घोर ऐतराज जताया कि कुछ लोग मामलों को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध करते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा किसी केस को मेंशन करने या उसी दिन उसे लिस्ट करने का ये तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े ज़रूरी मामलों को छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही नवनियुक्त सीजेआई ने यह भी साफ कहा कि बहुत खास हालात को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशनिंग स्लिप के जरिए लिखकर ही जानी चाहिए, ना कि बोलकर। उन्होंने आगे कहा कि रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों का पता लगाएगी और उसके बाद ही ये मामला लिस्ट किया जाएगा। एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच के सामने एक कैंटीन गिराने से जुड़े मामले का अर्जेंट मेंशन किया था। इसी पर जस्टिस कांत ने ये सख्त टिप्पणी की और वकील के मामले की तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया जब तक कोई खास हालात ना हो। जी हाँ, ये कहा गया। और आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उस वकील ने मामले में अर्जेंट होने पर जोर दिया तो सीजेआई ने कहा कि जब तक कोई खास हालात ना हो, जब किसी की आज़ादी शामिल हो, मौत की सज़ा वगैरह का सवाल हो, तभी मैं इसे लिस्ट करूंगा। नहीं तो कृपया स्लिप में आप इसे मेंशन करें, रजिस्ट्री फैसला करेगी और मामले को लिस्ट करेगी। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत एक छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। वो राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों के कई फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव भी प्राप्त है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कई उल्लेखनीय फैसला देने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने से जुड़े फैसले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता के अधिकारों पर फैसला देने के लिए जाना जाता है। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल 15 महीनों का होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।